सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, आज का टॉपिक है कि सेव योर हस्बैंड। अपने पति को बचा लो, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे आप लोग। देखिए, जब शादी हो जाती है, ख़ास तौर से औरतों की शादी हो जाती है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हैं कि अब तो मेरा पति सिर्फ मेरा ही है, अब ये कहाँ जाएगा, ये तो सिर्फ मेरा है। तो ये आपका भ्रम है। तो ठीक है, वो कहीं शायद जाएगा नहीं, लेकिन आपका वो पूरा रहेगा भी नहीं। जिस पति के प्यार पर आपको हक लगता है कि सिर्फ मेरा ही हक है, वो हक बहुत पति ऐसे होते हैं, वो किसी और को दे रहे होते हैं और आपको पत्नी होने का दर्जा और आपको सिर्फ सांत्वना देते रहते हैं कि हाँ, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो इस घर की रानी हो, महारानी हो, मालकिन हो, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। अगर बच्चे हैं तो तुम तो मेरे बच्चों की माँ हो। मतलब उसको सांत्वना देके उसको रखे रहते हैं कि तुम पूरा अधिकार तुम्हारा ही है, मुझ पे सब तुम्हारा अधिकार है, तुम आराम से रहो। तो वो निश्चिंत हो जाती, इतना उसको सांत्वना दे देते हैं कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाती है औरत कि चलो ठीक है, इतना मेरा पति मुझे इतना सम्मान दे रहा है, इतना सब कुछ मेरे हवाले कर दे रहा है, तो अपनी उसका प्यार की क्या बात है, उसका प्यार भी मेरा ही है। तो आप कहेंगी कि तो क्या करें? पति को बिल्कुल बांध के रखें, उस पर भरोसा ना करें, उसके क्या साथ साथ चलते रहें, जहाँ जाए वहाँ चले? तो देखिए, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है ना। अपने पति पर से आपका भरोसा उठना चाहिए, भरोसा भी करना है, लेकिन बस आपको अलर्ट रहना है, आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। आपको चारों तरफ नज़रें घुमाते रहनी है, क्योंकि आपका पति ठीक है, भरोसेमंद है, लेकिन सामने वाली जो है वो शायद भरोसेमंद ना हो और वो कभी भी आपके भरोसे को चकनाचूर कर सकती है। वो आपके पति के सामने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगी कि आपके पति को बहकते देर नहीं लगेगी और उस पल वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचेगा। और एक बार जब उस दलदल में वो फंस गया तो निकलना भी चाहेगा तो उसमें से निकल नहीं पाएगा। बाद में उसको अच्छा लगे चाहे न लगे, चाहे अपनी पत्नी के लिए गिल्ट हो, कभी कभी कुछ गलत करते हैं तो खुद ही मन में गिल्ट होने लगता है। जब कुछ दूर तक हम चले जाते हैं तो कि क्या हम कर दिए, हमसे क्या हो गया, तो उसको गिल्ट भी होगा, तो उस दलदल से वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा उसमें से। और अगर वो किसी तरह से निकल भी गया वहाँ से, तो इधर पति की तरफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो न इधर का होगा न उधर का होगा। और देखिए, किसी भी पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता है, शायद पत्नी भी उसे छोड़ दे, और किसी पत्नी को अच्छा नहीं लगता है अपने शादी के बंधन को तोड़ना, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। उसके सामने भी ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कि ठीक है, ये सब जानने के बाद भी कोई साथ रहेगा, तो उसके मन में हमेशा वो जो पहले जुड़ाव होता है, रूह से रूह का कनेक्शन होता है पति पत्नी का, वो शायद नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमेशा लगेगा कि बीच में किसी तीसरे की मौजूदगी है, कोई तीसरा हमारे बीच में हर समय लगेगा कि मौजूद है। उसे जीना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल घुट घुट के वो पत्नी जिएगी। तो इस मामले में पति उतना बर्बाद नहीं होता है, लेकिन पत्नी तो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। और पति सोचता है कि चलो गलती हो गई, एक सॉरी बोलो, और फिर स्थिति जैसे कि तैसी हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ये कोई सामान थोड़ी नहीं कि उसको रिपेयर करा दो और वो पहले जैसा हो गया। ये दिल है, ये टूटता है तो जल्दी जुटता नहीं है। इंसान है, उसका भरोसा टूटा है, उसका दिल टूटा है, वो कैसे फिर पहले जैसा हो जाएगी। तो अब बात आती है कि तो आपको करना चाहिए, क्या चाहिए, आप कैसे सावधान रहे, कैसे आप अलर्ट रहें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पति का पासवर्ड जानिए, मोबाइल का, क्योंकि सारा कांड तो ये फ़ोन ही कर रहा है, सारा कुछ इसी में है। तो अगर बहुत पति होते हैं कि अपनी पत्नी को पासवर्ड नहीं बताते, तो पति पत्नी में पासवर्ड क्या छुपाना, आपको पासवर्ड जानने का पूरा हक है। भले आप फ़ोन खंगालने मत जाइए, लेकिन आप पासवर्ड जानिए। अगर भरोसा होगा, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो आपको पासवर्ड तो दे ही देगा, इतना तो विश्वास होगा कि, और चाहे आपको भी विश्वास होगा कि जब पासवर्ड दे दिया है तो इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर किसी महिला का आपके पति को बार बार कॉल आता है, बार बार ही कॉल आता है, और पति हमेशा उससे बात करता है, या आप बात करते समय कहीं हट जाता है, या आपको सांत्वना देने के लिए बोले कि हाँ उससे मेरा कुछ रिश्ता बता दिए कि हाँ ये उसका फ़ोन है, लेकिन फिर भी आप उसको देखिए कि ऐसा कौन सा रिश्ता है भाई, किस रिश्ते में इतना फ़ोन आता है, इतना कॉल किसी को आता है। किसी भी रिश्ते में, पति पत्नी में भी इतना कॉल कोई नहीं करता, तो ये कौन सा रिश्ता है जो आपकी इतनी उसको ज़रूरत है, अच्छा है आपको उसकी इतनी ज़रूरत है कि बार बार कॉल आ रहा है। तीसरी बात कि वो चलिए किसी महिला का कॉल नहीं है, वो किसी पुरुष के ही नाम से सेव है,
मतलब मोबाइल में सेव है किसी पुरुष के नाम से, लेकिन फिर भी वो कॉल बार बार आता है, बार बार आता है। आपका पति बार बार कुछ कोड वर्ड में बात करे, चाहे वहाँ से हट के बात करे, तो भी उसको गौर करिए। क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इतने आजकल इतने आइडिया है लोगों के पास कि वो किसी महिला का भी नंबर होता है तो उसको पुरुष के नाम से सेव करके रख लेते हैं कि ताकि पत्नी को शक न हो कि ये किसका कॉल आ रहा है। सामने भी देखें, यहाँ तक कि पत्नी ऐसी भी होती, उठा के दे देती, देखिए इनका कॉल आ रहा है, लीजिए बात करिए। तो मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, आता है, इस तरह करें कि हर चीज़ पे बिल्कुल शक ही करिए। लेकिन बार बार कह रही हूँ कि बार बार जब कॉल आए, हमेशा उसी इंसान का उसी नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, तो ये भी थोड़ा गौर करने की बात है। एक बार चेक भी कर लीजिए कि हाँ ये कौन है जो इतना इनको कॉल कर रहा है। देखिए अब पति बहुत चालाक हो गए हैं, तो आपको भी बहुत चालाक होने की ज़रूरत है। आपको भी 4 स्टेप आगे के लिए सोचना चाहिए, 4 स्टेप आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि रोना आप ही को है, पति का कुछ नहीं जाएगा, जाता तो सिर्फ पत्नी का ही है, आप ही को बर्बाद होना है। तो आप बैठ के रोती रहेंगी और फिर दूसरे को दोष देते रहेंगी कि उसने मेरे पति को छीन लिया, तो आपने भी बचाया नहीं अपने पति को। मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम सामने से पति पर हमेशा शक करिए, हमेशा उससे पूछिए किसका कॉल है, क्या है, ये है वो है। आप अपने तरीके से, इतना भगवान दिमाग तो दिए कि अपने तरीके से थोड़ा उस पर रिसर्च करिए कि कोई कॉल क्यों बार बार आ रहा है, कोई क्यों इनको बार बार कॉल कर रहा है, क्यों इनको कोई बार बार अपने पास बुला रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं। चौथी बात कि अगर पति कहीं काम के सिलसिले में बाहर जाए, हमेशा ही अक्सर बाहर जाए, तो आपको ये कभी कहिए कि हम मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी थोड़ा घूम के आ जाती हूँ, या आपको नहीं ले जाए, चलिए नहीं ले गया, तो आप थोड़ा सा अपने स्तर से बता के नहीं, देखिए अपनी बीच की बातें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए और जानने भी नहीं देना चाहिए। आपको थोड़ा गुप्त तरीके से पता लगाने की ज़रूरत है उस जगह पे जहाँ आपका पति काम करता है कि वो कहाँ गए हैं, किस तरह से। अब जैसे आपका जो आइडिया हो, जो जैसे आप पता लगा सकते हैं वैसे आप पता लगाइए कि वो गए कहाँ हैं। चाहे अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में, तो ऑफिस के काम से गए हैं तो कहाँ गए हैं, तो आप इस तरीके से सब चीज़ पता करिए। और 5वीं और विशेष बात कि आपको अपने पति पे विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए ये सारा काम करना है। एक बार विश्वास जब हट गया ना, तो पत्नी जब विश्वास नहीं करती है पति पे, तो पति को लगता है कि अब तो ये मुझ पर विश्वास ही नहीं करती है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो विश्वास नहीं खोना है, विश्वास आपको बनाए रखना है और आपको चौकन्ना रहना है, चारों तरफ से देखना है, बस आंखें खुली रखनी है, अपने पति पे सिर्फ नज़र गड़ाए रखनी है और कुछ। देखिए आपको रिश्ता बचाना है, आपको रिश्ता अपना ख़राब नहीं करना है कि इस चक्कर में मान लीजिए कुछ ना भी हो, सही भी हो। कभी कभी होता है कि कानों सुनी कि आंखों देखी बातें भी झूठी हो सकती है, धोखा खा सकता है इंसान। मैं आपका घर बर्बाद करने के लिए नहीं वीडियो बना रही हूँ। हाँ, आपको अलर्ट बहुत रहना ज़रूरी है, तो आपको अलर्ट रहना, अपना रिश्ता नहीं खराब करना है। विश्वास बनाए रखते हुए, भरोसा रखते हुए, उसको लगे कि आप कितना उस पर प्यार कर रहे हैं, कितना उस पर भरोसा रख रहे हैं, कितना उसको चाह रही हैं, ये सब करते हुए आपको ये सब काम करना है, गोपनीय तरीके से करना है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।